बड़ी खबर यह है कि बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होगी। पार्टी मुख्यालय में बैठक होगी। विधायक दल का नेता चुना जाएगा। विधायक दल का नेता ही विधानसभा में विपक्ष का नेता होता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में अब क्योंकि सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे और एनसी ने और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ा है, तो ऐसे में अब बीजेपी विधायक दल का नेता चुना जाना है और इसी के मद्देनजर आज कवायद होगी। बीजेपी विधायक दल की बैठक आज होनी है। विधायक दल का नेता चुना जाने के लिए पार्टी मुख्यालय में ये बैठक होने वाली है। विधायक दल का जिसमें नेता चुना जाएगा, विधायक दल का नेता ही विधानसभा में नेता विपक्ष भी होगा। चलिए राजन वैद्य का रुख कर लेते हैं इसी खबर पर। राजन, क्या अपडेट है? देखिए, अंततः के आज एक गेट टुगेदर हमें बताया गया है कि जो सभी विधायक जीत के आए हैं बीजेपी के, उनका एक गेट टुगेदर होने वाला है। लेकिन जो बीजेपी इस वक्त हेडक्वार्टर में जो तैयारियां हैं वो यही लगता है कि उनके स्वागत के लिए जो तैयारियां चल रही हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि पुष्पों की वर्षा करने के लिए जो पुष्प गुच्छ हैं जो वो बनाए जा रहे हैं। ये बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता हैं ये सब यहाँ पे पहुंची हुई हैं और तमाम जो 29 विधायक जो जीत के अभी आए हैं वो आज बीजेपी मुख्यालय यहाँ जम्मू में पहुंचेंगे और ये भी बताया गया है कि उनकी एक अहम मीटिंग होने वाली है। हालांकि बीजेपी के नेताओं का कहना है कि हालांकि आज विधायक दल की मीटिंग नहीं है, लेकिन जिस तरह से सभी विधायक आज यहाँ पहुंच रहे हैं तो ऐसे में ये एक सीक्रेट मीटिंग जो है वो बताया जा रहा है कि बीजेपी के विधायकों की होगी, अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। और आज राजन, लेकिन इस मीटिंग का एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है? राजन, अगर ये विधायक दल की मीटिंग नहीं है, इस मीटिंग का जी देखिए, कहीं ना कहीं ये साफ है कि पार्टी में जो जिस तरह से सभी विधायक इकट्ठे होंगे, ये साफ हो जाता है कि विधायक दल का जो नेता होगा, विपक्ष का जो नेता होगा वो कौन होगा, उस पर चर्चा होनी है। और इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसकी घोषणा शायद आज नहीं हो, शायद कल हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी मुख्यालय में सबका इकट्ठा होना, सबका जमा होना और जिस तरह की तैयारियां इस वक्त बीजेपी ऑफिस में चल रही है, वो साफ संकेत देती हैं कि आज जो मीटिंग है वो काफी अहम है और उसमें विधायक दल का जो नेता है वो कौन होगा उस पर चर्चा हो सकती है। 5 नाम जो हमें सूत्रों ने बताया है कि वो उस पे चर्चा है और उस पे जो है पार्टी एकमत हो और जो सभी विधायक हैं वो एकमत हो, इस बात पे जो है वो चर्चा हो सकती है। और इनसे महिला कार्यकर्ताओं से बात करेंगे। आपने जो इस दिन तैयारी की है, क्या कुछ होने वाला है बीजेपी ऑफिस में आज? जी, आज विधायक दल की बैठक है और हमें निर्धारित किया गया है कि हमने उनका फूल वर्षा से स्वागत करना है। आपको बताया गया कि आज विधायक दल की बैठक? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन देखिए, जब वैसे भी हमारे बीजेपी में एक परंपरा रहती है कि जब भी हमारा कुछ भी प्रोग्राम होता है, कोई मीटिंग होती है, हम तिलक से और पुष्पों से वैसे भी सबका स्वागत करते हैं। ये वैसे भी देखा जाए तो एक बड़ी पुरानी धारणा चली आ रही है। ऐसा नहीं कि आज ही हमने स्पेशल की है, ये हमारी काफी पुरानी रीति है। सभी जो विधायक आपके जो जीत के अब आएंगे आज ऑफिस में, तो आज एक अहम विधायक दल की बैठक है और विपक्ष का नेता चुना जाएगा, तो आपके लिए कितना उत्साह, आप लोगों के लिए आपने मेहनत की, बहुत की, जब चुनाव का जो जिस तरह से जनसभाओं में आपने मेहनत की? जी, बहुत ही खुशी का माहौल है हमारे पार्टी ऑफिस में और सारी बहनें मिलके तैयारी कर रही हैं, तिलक करेंगी, फूल वर्षा करेंगी, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी है हमें कि हम इस पार्टी का हिस्सा हैं जो जम्मू कश्मीर में 29 सीटें लेके विजय होके आई है। तो अंकिता, एक बात तो साफ हो गई है, इन महिला वर्कर्स को ये बताया गया है कि आज विधायक दल की बैठक है और उसमें जो है ये बात साफ हो चली है कि विधायक दल की बैठक आज ही होगी और उन नामों पर चर्चा, जैसे मैंने बताया कि सूत्रों के हवाले से 5 नामों पर चर्चा होनी है। ये कौन से 5 नाम है राजन? क्या इस बारे में कोई जानकारी है? ये देखिए, जो सीनियर नेता हैं उनमें कई नाम हैं, जिसमें देवेंद्र सिंह राणा का नाम है, श्यामलाल शर्मा का नाम है, ऐसे कई नाम हैं जिस पे चर्चा जो है वो हो सकती है, लेकिन एक नाम को ही चुना जाएगा क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह से अपने मंसूबे साफ कर दिए हैं कि जो उनके मैनिफेस्टो में बातें उन्होंने कही थी उसको लागू करने की कोशिश की जाएगी और उसको हमेशा से ही जो है बीजेपी ने अपोज किया है। उनका कहना है कि जो एंटी पीपल जो है उनकी पॉलिसीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उसको वो अपोज करेंगे। तो ऐसे में बहुत ही दिलचस्प होने वाला है क्योंकि वो ऐसा फेस चाहिए होगा बीजेपी को जिसको पहले भी एक्सपीरियंस होगा, असेंबली में वो जा चुका हो और उसको कामकाज का जो है पता हो कि इस बार बीजेपी के बहुत से नए चेहरे जो है वो जीत के आए हैं और ऐसे में एक्सपीरियंस फेस को ही पार्टी जो है आगे लाएगी ताकि जो काउंटर कर पाए, क्योंकि इस दफा जो है
जो रूलिंग पार्टी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, कई जो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अपना सपोर्ट एनसी को दिया हुआ है। तो ऐसे में बीजेपी के लिए चैलेंजेस हैं आने वाले टाइम पे, और हुकूमत के लिए भी जो बनाए उमर अब्दुल्ला के लिए भी चैलेंजेस हैं। मैं राजन इसी सवाल पर मैं आने वाली थी। जिस तरीके से हमने देखा, इससे पहले हमने पीडीपी के साथ बीजेपी को सत्ता में देखा था, अब क्योंकि वो विपक्ष में बैठने वाली है, क्या स्टैंडिंग बीजेपी के सामने दिखाई दे रही बीजेपी की जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स के लिहाज से अगर हम बात करें, चैलेंजेस क्या क्या रहने वाले हैं? जी अंकिता, देखिए साफ बात है कि जम्मू रीजन में बीजेपी को सपोर्ट दिया गया है, लोगों की तरफ से अच्छे खासे वोट मिले हैं, 29 सीटें जो हैं वो जम्मू रीजन से आई हैं। तो ऐसे में कश्मीर में बीजेपी हालांकि खाता नहीं खोल पाई है। तो ऐसे में कश्मीर घाटी सेंट्रिक जो है वो पॉलिटिक्स है कि जो रूलिंग पार्टी है उमर अब्दुल्ला की जो पॉलिटिक्स रहने वाली है वो कश्मीर सेंट्रिक रहने वाली है, और वहाँ के अपने वोट बैंक को अपीज करने के लिए उनकी कोशिश रहेगी। और ऐसे में ये एक तरह से लड़ाई जो है नेशनलिस्ट वर्सेस एंटी नेशनल जो है वो बताई गई है। मैं आपकी बात करवाता हूं, ये फॉर्मर डिप्टी सीएम का निर्मल सिंह यहां पे पहुंचे हैं। सर, आज विधायक दल की बैठक है, कितनी अहम ये बैठक और आप मजबूत फेस देना कितना इंपॉर्टेंट पार्टी के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो है एक बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हम पहले से काफ़ी स्ट्रांग होके उभरे हैं, और अपोजिशन जो पार्टी का जो दर्जा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी के नेता को, और जम्मू कश्मीर जैसे प्रदेश में जहां जो है ये जो लोग हैं जिन्होंने अलगाववादी राजनीति के ऊपर जिन्होंने दारोमदार है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी वगैरह है, उस सिचुएशन में जम्मू कश्मीर में जो सब कुछ 5 अगस्त 2019 के बाद में हुआ है, उसको जो है बरकरार ही नहीं रहे, उसको आगे हम बढ़ें और शांति और तरक्की तामीर पर जम्मू कश्मीर चले। यहाँ पर जो है सरकार जो है इधर उधर की बातें ना करे, जो हमेशा लगभग 3 पीढ़ियों से करते रहे हैं, जिसके कारण यहाँ 50,000 लाशें गिरी हैं। तो उसको जो है जम्मू कश्मीर भारतीय संविधान को जो है प्रोटेक्ट करना, उसको जो है यहाँ पर आम लोगों की ध्यान रखना, आतंकवाद और लगाववाद को फिर उभरने ना पाए, इस प्रकार की सारी बातें भारतीय, क्योंकि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को पहले ये बताया है कि ये एंटी पीपल है और लोगों के खिलाफ है, हितों के खिलाफ है। क्या अगर मैनिफेस्टो को वो लागू करते हैं तो बीजेपी वहां उनको अपोज करेगी जहां उनको आपको लगता है गलत? देखिए, कर नहीं पाएंगे। जब 2/3 मेजोरिटी भी होती थी तब भी उन्होंने कहा, कोशिश की, ऑटोनॉमी का रेजोल्यूशन जब अटल जी का जो है प्रधानमंत्री थे तो एक ही मीटिंग में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। कर नहीं पाएंगे। लेकिन अभी अच्छा है कि उमर अब्दुल्ला के थोड़ी जो भाषा बदली है, उन्होंने ये कहा है कि हम कोऑपरेट करेंगे, उनको करना चाहिए, क्योंकि एक राजनीति है, मतलब देश की कास्ट के ऊपर, समाज की कास्ट के ऊपर राजनीति नहीं की जाती। इस प्रकार की रियलाइजेशन अगर आती है तो अच्छी बात है, क्योंकि चाहे वो सरकार है, चाहे वो जो है अपोजिशन है, मिलके ही जो है, और जम्मू कश्मीर जैसा प्रदेश जहां प्रॉक्सी वार से हम पाकिस्तान से लड़ रहे हैं। स्टेटहुड की बात की जा रही है, बहुत सी पार्टियां, जो कांग्रेस भी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, वो कह रही है सबसे पहले उनका टारगेट है स्टेटहुड रिस्टोर करवाना। देखिए, इसको मुद्दा बना के वो जो है करेंगे जो है, तो मुझे लगता है कि वो फिर अपने जो उन्होंने वायदे किए हैं लोगों की यहाँ की तरक्की तामीर के लिए, शांति के लिए, उससे भागने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जब कह दिया, माननीय गृह मंत्री ने जब जो है लोकसभा में उसको आश्वासन दिया, उपयुक्त समय में स्टेटहुड मिलेगी। हालांकि यू टर्न लिया है 370 पे उन्होंने, लेकिन आपको लगता है कि वापस अगर 370 की बात होती है तो बीजेपी बहुत स्ट्रांगली उसको अपोज करने वाली है? देखिए, उनको मालूम है, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब प्रधानमंत्री जी ने बैठक बुलाई थी, पूर्व मुख्यमंत्री, बाकी जो सीनियर नेता थे, उप मुख्यमंत्री थे, तब फारूक साहब ने कहा था कि आपने 70 साल लिए हैं, इसको हटाने में हम भी 70 साल लड़ाई करेंगे। तो इसलिए उनको पता है कि ये आने वाली नहीं है, 70 साल तक 2-3 पीढ़ियों की वो बात करते हैं। तब तक अंतिम सवाल आपसे ये होगा कि कुछ 5 नाम जो है सामने आए हैं जिन पर चर्चा हो रही है, आप कुछ नाम बताना चाहेंगे जो आपको लगता है कि विधायक दल का नेता हो सकता है? मैं विधायक नहीं हूँ, होता भी तो मैं व्यक्तिगत तौर पे जब मैं पूछे जाता बताता। अभी 11 बजे बैठक है, उसमें सारा सामने आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि 11 बजे